नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है मेरे इस चैनल में। इतने दिन तक हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे मैंने आपको बताए। आज हम स्टार्ट करेंगे मारवाड़ का इतिहास। दोस्तों, मारवाड़ को वर्तमान में जोधपुर कहा जाता है। मारवाड़ रियासत कौन सी थी? जोधपुर, बीकानेर, नागौर, पाली, जालोर, बाड़मेर, किशनगढ़ और इनके आसपास के क्षेत्र को मारवाड़ कहा जाता था। रत्नाकर भी मानते हैं कि मारवाड़ के जो राठौर थे वो हिरण्यकश्यप के वंशज थे, लेकिन हमारे एक राजा हुए राव सिंह, उन्होंने 13वीं शताब्दी के अंदर राठौर वंश की स्थापना की। तो दोस्तों याद रखें, राठौर वंश की स्थापना किस शताब्दी में हुई? 13वीं शताब्दी में। और राठौर वंश की स्थापना किसने की थी? राव सिंह। जोधपुर के जो राठौर थे वो कन्नौज के माने जाते थे, यानी बदायूं से उत्पन्न थे। कन्नड़ टोड इन सभी राजपूतों को सूर्यवंशी मानते हैं। राव सिंह एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपना परचम विभिन्न शत्रुओं को त्रास करके जमाया। सबसे पहले सोलंकियों ने राव सिंह से प्रार्थना की और उन्हीं प्रार्थना पर सिंधु के आसपास में मारूलाखा को परास्त किया। दूसरी प्रार्थना हमारे जालोर के अंदर बेनीमाल एक क्षेत्र है, वहां के ब्राह्मणों ने की। तो उन ब्राह्मणों की प्रार्थना पर मुसलमानों को परास्त किया। दोस्तों याद रखें, मारूलाखा को परास्त सबसे पहले राव सिंह ने किया और बेनीमाल में मुसलमानों को परास्त करने वाले भी हमारे राव सिंह थे। 1273 ईस्वी में मुसलमानों के खिलाफ पाली की रक्षा करे थे, यानी पाली पर मुसलमानों ने आक्रमण किया था और इसी दौरान ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इनके बाद इनका पुत्र आसनाथ जी राजा बनते हैं। कहा जाता है जलालुद्दीन खिलजी जब पाली पर आक्रमण करते हैं तो रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अब आसनाथ जी जो सिंह के पुत्र थे वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन बहुत किंवदंतियां थी कि भाई बाद में राजा कौन बना, किसी ने कुछ लिखा, लेकिन वास्तविकता के देखें तो राव चुड़ा आता है। ये राठौर वंश के प्रथम बड़े शासक कह सकते हैं इनको, यानी राठौरों का प्रथम फैलाने वाले सबसे बड़े राजा आपसी थे। आप विरमदेव के पुत्र थे। मंडोर के दुर्ग, नागौर के तुर्की सूबेदार को परास्त करना, अपने भाई जयसिंह से फलोदी छीनना, बाटियों से नागौर छीनना, ये इनका पराक्रम था। और कहा जाता है युद्ध भूमि के अंदर ही ये वीर। दोस्तों, बाटियों से नागौर छीनना और युद्ध भूमि में ये वीर गति को प्राप्त हुए। एक बार ये जो बोर्ड पे आपके सामने जो नोट्स के रूप में लिख रखे हैं दोस्तों, इनको गौर से देखें। आगे मैं बताऊंगा कि राव चुड़ा के बाद हमारी जोधपुर रियासत किन दो श्रेणियों में बढ़ती है। तो दोस्तों एक बार इस व्हाइट बोर्ड पे जो लिख रखा है इसको जरूर आप एक बार पढ़ ले। दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ा था राव चुड़ा के बारे में। अब राव चुड़ा की दो पत्नियां थी, एक का नाम था मोहिनी रानी और दूसरी रानी का नाम अज्ञात, मतलब रानी का नाम नहीं पता। मोहिनी रानी प्रथम पत्नी, दूसरी पत्नी का नाम अज्ञात। एक बार आप इन नोट्स को ध्यान से देखें। तो दोस्तों, राव चुड़ा की दो पत्नियां थी, एक का नाम था मोहिनी रानी और दूसरी जो पत्नी थी उनका नाम था अज्ञात, मतलब नाम नहीं पता। पहली पत्नी का पुत्र था, उनका नाम था कान्हा, और जो रानी अज्ञात थी जिसका नाम नहीं पता, उनके पुत्र का नाम था रणमल। इन दोनों में सबसे बड़ा था रणमल, लेकिन उत्तराधिकारी किसको बनाया गया? कान्हा को। ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते वास्तविक उत्तराधिकारी रणमल था। पढ़ते हैं जोधपुर के आगे शासकों में राव रणमल 1427 ईस्वी से 1438 ईस्वी तक। मेवाड़ जब राव चुड़ा की मृत्यु हो गई तब ये वहां से भागकर मेवाड़ के महाराजा लाखा के पास पहुंच गए। लाखा के पास पहुंचे और कुछ समय के बाद लाखा के साथ अपनी बहन हंसा का विवाह कर दिया। लाखा की बहन लाखा को वैवाहिक संबंध से अपने साथ जोड़ लिया। अब मेवाड़
हमारे राव रणमल के साथ हो गया। मेवाड़ की सहायता से मारू और अजमेर को अपना केंद्र बनाया। जब मोकल, दोस्तों याद रखिए मेवाड़ में राणा मोकल, जिसके लिए कहावत प्रचलित हुई थी और बड़ी शानदार कहावत है और आप सभी को मुख्य जुबान में याद होगी, दीवार में आला खेत में नाला घर में साला हमेशा बर्बाद करके छोड़ता है। यानी कि मोकल की मृत्यु का कारण उनका साला था। मोकल की मृत्यु हुई जब कुंभा अल्पवयस्क थे, अल्पायु थे, तो इस कारण राव रणमल मेवाड़ के राज कार्य में रुचि रखते थे। धीरे धीरे इन्होंने वहां की राजनीतिक स्थिति में अपना हस्तक्षेप बढ़ाने लगे और हस्तक्षेप बढ़ाने के लिए इन्होंने सबसे पहले राघव देव को मरवा दिया। कुछ समय बाद सन 1438 ईस्वी में बारमनी के सहयोग से राव रणमल की हत्या कर दी। अब राव रणमल जी वीरगति को प्राप्त हो गए। उनका एक पुत्र था राव जोधा। दोस्तों राव जोधा ने ही जोधपुर नगर को बसाया था और राव बीकानेर शहर को बसाया था। राव जोधा मंदोर जो अपने मारवाड़ की राजधानी है वहां पर भाग गया। अब एक संधि आती है आवल बावल की संधि, आवल बावल की संधि मारवाड़ी भाषा में। यह संधि करवाई थी हंसाबाई ने राव जोधा और हमारे कुंभा के बीच में। यह संधि होने से फायदा क्या हुआ? एक तो दोनों मित्र बन गए, दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह हुआ मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण हो गया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं जो आज मेरे द्वारा आपको समझाया गया है वो आराम से आपको समझ में आया होगा। आगे के वीडियो में हम जो मारवाड़ के जो महत्वपूर्ण शासक है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।